Hi everyone, this is me Musha and welcome back to our channel. आज की वीडियो इट्स ऑल अबाउट अ ranting session. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आई एम एंटरिंग क्लास 12 एंड आज है March 1st और गेस व्हाट से लाइक 5th या 6th ऑफ मार्च से मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट से 11th के एंड देन 9th ऑफ मार्च से वो अपना 12th का एकेडमिक सेशन स्टार्ट कर देंगे. तो लेट मी टेल यू दैट मेरी हालत थोड़ी अजीब हो रखी है. अभी मैंने अपना स्टडी टेबल स्टडी एरिया सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ ऑल सॉर्टेड. तो पढ़ाई के मामले में आप लोग सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड. और अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही अभी ये प्रैक्टिकल लिख रही थी बैठ के. 8 प्रैक्टिकल मैंने आज लिखने चालू करे और आज ही ख़त्म कर दिए हैं. वो भी कैसे, इधर मैं अपने लैपटॉप खोल के बैठी हुई हूँ. इस माई लैपटॉप हियर जो कि चार्जिंग पर लगा हुआ है एंड मैंने आज ही स्टार्ट किया और आज ही मैंने पूरा अपना सीरीज़ वगैरह देख देख के अब मैं अभी करंटली आई एम रियली एडिक्टेड टू लाइक इंडियन डेली सोप ओपेराज एंड जो बहुत पुराने टाइम के हैं, जैसे 2014 से 2008 में जो शूट हुए हैं जो डेली सोप्स, मैं वो देख रही हूँ अभी करंटली. मुझे वो बहुत पसंद आ रहे हैं सही में. एंड मूवीज़ में देख रही हूँ. मूवीज़ मैंने बहुत सारी डाउनलोड करके रखी हुई हैं अभी एंड मैंने काफ़ी सारी देखी हुई है. कल ही मैंने कॉकटेल देखी, बहुत ही अच्छी मूवी थी. एंड इससे पहले मैं थी साउथ मूवीज़ की तरफ पे वेयर इट्स ऑल अबाउट क्राइम एंड ऑल. और बहुत ही इंटरेस्टिंग था सब कुछ मेरी ज़िंदगी में. लेकिन फिर मुझे लगा कि बस बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेती हूँ अब, बिकॉज इट्स 12th बोर्ड ईयर. अब भाई कैसे गया, अभी तो मैं 10th में थी और मुझे खुद समझ में नहीं आता कि हाउ हाउ टाइम फ्लाइज. मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब तेज़ी से टाइम गया है, वैसा नहीं. मुझे टाइम पता नहीं चला कि कहाँ गया बिकॉज आई हैव डिड समथिंग जिसकी मुझे पता है कि मैंने क्या क्या किया है. तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ की बिना किए इतना ज़्यादा टाइम निकल गया एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है. बट लेजिट अब मैं अगर ऐसे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी 2024 और 23 वाला एरा, 23-24 वाला एरा चल रहा है अभी मेरा. एंड 23-24 में तो मैं 9th में थी. 23-24 में हाँ आई वॉज इन 9th एंड 24 एंड 25 में 10th में थी मैं. एंड इट्स करंटली 26-27 वाला सेशन एंड दिस इज़ माई लास्ट ईयर ऑफ स्कूल ऑल्सो. वैसे मैं यहाँ पे ये स्कूल की बातें बस माहौल बनाने के लिए उससे बातें करी बिकॉज असली बातें तो मुझे अब करनी है. मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ. मैं ऐसी बच्ची नहीं रही हूँ जो लाइक बहुत ही कॉन्फिडेंट थी स्टार्टिंग टू एंड एंड या तो उसका डाउनफॉल हो रहा है या कुछ. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरा डाउनफॉल हो रहा है ना मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लड़की या फिर लाइक दैट मीन गर्ल टाइप वाली लड़की थी कभी. बट लेट मी टेल यू दैट मुझको वो बना दिया गया. आई डोंट नो कैसे. बट मैं अब जब लाइक अभी एट द एज एट द 16th एज पे जब मैं अब लोगों से नेट लाइक आई डोंट डू फ्रेंडशिप्स बिकॉज मेरा विश्वास उठ चुका है दोस्ती से. तो अब मैं सिर्फ नेटवर्किंग करती हूँ, ठीक है ना. तो मैं सिर्फ लोगों से बात करती हूँ और जब मैं ऐसे लोगों से बात करती हूँ तो फिर वो लोग मुझे कुछ किस्से बताते हैं हमारे छोटी क्लासेस के, जो मुझे मैं तुमको सच बता रही हूँ. तो मुझे लाइक मैं कसम वगैरह किसी की खाती नहीं हूँ बिकॉज आई नो आई एम अ रियली गुड पर्सन एंड मैं हमेशा सच बोलती हूँ. तो मैं लाइक लोगों से कहती हूँ कि मुझे सही में कुछ नहीं पता कि हाउ आई वॉज और मैं क्या बिहेव करती थी या कैसे बिहेव करती थी. तो मुझे सही में नहीं पता है कि मैं क्या करती थी पहले जब मैं छोटी थी एंड ऑल. तो लोग मुझे बस ये बताते कि तुम बहुत मीन गर्ल थी, तुम किसी से बात ही नहीं करती थी. अब मैं क्या करूँ. मैं बता दूँ आपको फॉर कॉन्टेक्स्ट कि मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ. आई एम द एल्डेस्ट डॉटर या. एंड मुझे नहीं पता कि बात कैसे करते हैं. मैं बहुत ही चुपचाप और शांत और रोतड़ू टाइप की बच्ची थी जितना मुझे याद है, जितना मुझे मेरे घर वालों ने बताया और तक मुझे याद भी है उतना कि मैं बहुत रोतड़ू टाइप की लड़की थी. एंड मैं बहुत रोती थी. मुझे अपने मम्मी पापा से बहुत लगाव था बचपन में. मुझे जैसा मुझे पता है मैं बहुत रोती थी स्कूल जाने के लिए, नहीं जाने के लिए सॉरी. मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना बहुत पसंद था. मुझे अपने लाइक बबल में रहना, अपनी छोटी ज़िंदगी घर की खाओ पियो सो वाली अच्छी लगती थी. तो मैं बहुत रोती थी घर पे रहने के लिए. और फिर ऐसे मेरे पापा मेरे को बोलते थे, मेरे घर के पास ही एक स्कूल था. तो एक्चुअली में मैं अपनी एज से काफ़ी छोटी एज में लाइक पढ़ाई करना चालू कर दिया था. तो मैंने अपनी जो ज़िंदगी है, जो बच्चे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, मैं उससे काफ़ी पहले 3 क्लासेस फालतू की पढ़ी है मैंने. नर्सरी LKG UKG, जबकि क्या होता है नॉर्मल स्कूल्स में KG एंड JKG में, स्कूल में तो ऐसा ही है. लेकिन मैंने 3 क्लासें पढ़ी हैं, नर्सरी LKG UKG, समझ रहे हो, फर्स्ट से पहले. बट जो मेरे घर के पास का स्कूल है
वहीं पे अभी भी है वो स्कूल, पर आई डोंट नो कि वो चलता है या नहीं चलता। और वो मेरे जहाँ पापा काम करते थे उसके जस्ट सामने आसपास एक दो लाइक सेंटीमीटर ही कहूँगी मैं उसको, उतनी दूरी पे था। तो मैं पापा से बोलती थी कि मुझे नहीं जाना है, मैं बहुत रोती थी, लिटरली मैं बस रोते रोते जाती थी स्कूल। और फिर जब मैं स्कूल पहुँच गई तो मैं पापा से कहती थी पापा यहीं बैठना, मैं भी पढ़ के आ रही हूँ। और पापा मुझे कहते हम यहीं बैठ, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी लाइक छुट्टी जैसी होगी वैसे मैं तुम्हें यहीं बैठा मिलूंगा। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैं मान भी लेती थी, जबकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे अब तो मुझे पता है, लेकिन तब मुझे लगता था ओ माय गॉड पापा बाहर ही बैठे, और मैं अंदर क्लास में बैठ के ये सोचती अरे मेरे पापा तो बाहर ही बैठे हैं अभी भी है ना। तो जबकि वो काम करने चले जाते थे और छुट्टी से 10 मिनट पहले आके वहाँ बैठ जाते थे जो कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है, और आपको भी पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हूँ अभी। पर ऐसे मैं नॉस्टैल्जिया याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाइक कैसी थी, हाउ आई वॉज। बट मेरे को कैसा पोर्ट्रे किया गया जब मैंने लोगों से अपने अभी 11th में बात करी है, जब मैंने कुछ नए लोगों से मिली जिनको मैं जानती थी बहुत पहले से, लेकिन मैंने बात करना अब चालू किया उनसे। तो दे वर लाइक यू वर वेरी मीन एंड यू वोंट टॉक टू एनी वन एंड ऑल, एंड आई वॉज लाइक भाई तुमको लगता है मैं नहीं थी, मैं डरपोक थी सही में मुझे लिटरली किसी से बात करना आता ही नहीं था। और मैं लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जैसे जो मेरी एज के हैं लेकिन वो अपने घर के छोटे बच्चे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एल्डर सिबलिंग्स उनके हैं जो उन्हें पता है कि कैसे बात करनी है क्या करनी है। और मैं नई आई हूँ इस ज़माने में, मुझे क्या पता इस दुनिया में कि क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं। मैं तो पहली बार मतलब मेरे लिए तो ये पहली बार ही है ना, ये पूरा स्कूल जाना, लोगों से बात करना, ये सब एलियंस एंड ऑल से मिलना एंड उन लोगों के टाइप्स एंड ऑल। तो मुझे नहीं पता था कैसे बात करते हैं। और ऑन द अदर हैंड वो बच्चे ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं जो लाइक जो ऑलरेडी जिनके बड़े भाई बहन हैं वो उनसे बातें वगैरह करते हैं और लाइक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो मतलब बड़े भाई बहन उनसे। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरी एज की जो बच्चे थे या लड़कियां थी दे यूज टू टॉक टू बॉयज़। मतलब ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही कि लड़कों से दोस्ती करना बेकार बात होती है ना, मैं खुद अपनी अब इस एज में आ चुकी हूँ कि आई नो कि मुझे किससे बात करनी है। मुझे ये नहीं है कि भाई मेरे को अपने लड़के दोस्त चाहिए या लड़की दोस्त चाहिए। आई एम मेरी फ्रेंड लिस्ट इट्स ज़ीरो करंटली। मैं किसी को अपना फ्रेंड नहीं मानती हूँ। दे आर ऑल लाइक लाइक क्लासमेट्स, स्कूल मेट्स। इससे ज़्यादा मैं अब काउंट नहीं करती किसी को किसी में। तो तुम्हें मैं बहुत दिल दुखी आशिक लग रही होंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं है। लाइक आई वुड मेक अ स्टोरी टाइम डेफिनेटली इसके ऊपर काफ़ी टाइम बाद तो मैं ये बताना चाहूँगी, एंड मैं खुद अभी श्योर नहीं हूँ कि आई वुड लाइक टू पोस्ट इट आउट देयर ऑन इंटरनेट, बट कोई बात नहीं, आई वुड, क्योंकि मुझे अब कॉन्फिडेंट फील करना चालू करना है। तो बेसिकली आई वॉज रियली अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा। जहाँ मेरी एज में फर्स्ट सेकंड में बच्चे स्टेज पे जाके सिंगिंग कर रहे हैं, पोएम्स बोल, प्रिंसिपल से वाही दे रहे हैं, वहाँ मैं ऑडियंस में बैठ के क्लैप कर रही हूँ। और वो भी मुझे इतना डर लगता था क्लैप करने में भी, जब मैं देखती थी अच्छा सब कर रहे हैं क्लैप, ओके आई विल ऑल्सो डू दैट बिकॉज सब कर रहे हैं। बट अब मैं ऐसी नहीं हूँ बिकॉज नाउ आई नो कि मुझे अपने लिए सब करना है। एंड अब मैं खुशी से, मेरे को याद है मैं करती तो बहुत टाइम से आई हूँ ऐसे स्टेज वगैरह परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट एंड ऑल, वो मैं 7th, आई नो कि मैं अपने बबल से 7th से निकली हूँ, या 7th या 7th या 8th, क्योंकि मैंने 8th में, जहाँ तक मुझे अभी मैं याद कर पा रही हूँ, मैंने 8th में ही अपना स्कूल का सबसे गंदा कांड किया था। और मैंने डांसिंग एंड स्टेज परफॉर्मेंसेज एंड स्टेज पे लाइक बोलना भी नहीं, बोलना लिटरली मैंने 11th में आके स्पीच दी है, स्पीच अ थॉट ऑफ द डे समथिंग लाइक दैट, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, एवर इन माई लाइफ। मेरे 11th में स्कूल असेंबली थी हमारी क्लास की, उसमें आई पार्टिसिपेटेड एंड उसमें मैंने स्पीच दी, मैंने स्टेज पे बोला। वरना 8th 9th 10th ये तीनों क्लासेस में मैं सिंगिंग करती थी बस, यू नो ना कि क्या लाइक क्या बोल रही हूँ मैं, कैसे असेंबलीज एंड ऑल होती हैं आपके स्कूल में जिसमें लाइक बच्चे थॉट बोलते हैं, स्पीच देते हैं और गाने वगैरह गाते हैं, तो मैं गाने गाती थी बस। आई यूज टू सिंग बस, मैं बोल नहीं पाती थी। जी हाँ, मुझे बोलना नहीं आता था स्टेज पे। तो मैं अब आपको लाइक कॉन्टेक्स्ट पीछे का पता चल गया है, तो अब बैक टू टुडेज टाइम मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी बच्ची रही हूँ जो ऐसे अपने आप से धीरे 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 एक एक स्टेप लेती आई हूँ अब अपने लिए, कि मुझे अब अच्छा बेटर ह्यूमन बनना है। अपने आप को जब तक मैं बताऊंगी नहीं मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तो हाउ हाउ विल स्ट्रेंजर्स और अदर पर्सन विल नो एट फर्स्ट प्लेस कि
ये बच्ची ऐसी है, ये बच्ची वैसी, वरना जैसे मैं शांत बैठी रहती थी छोटे पे, तो वो मेरा शांत बैठना लोगों को लगता था कि ओ यार ये तो बहुत ही मीन रूड गर्ल है। तो मेरे को ये टाइटल पता नहीं था, मुझे मिला हुआ है रिटायर लाइक मीन गर्ल का या रूड गर्ल जो भी बोलते हैं, बट मुझे पता नहीं था कि मैं मतलब मैं हूँ, लेकिन लोगों को ऐसा लगता कि मैं हूँ। बट नाउ दैट आई नो कि उन्हें लगता था, मैं अगर पहले की मोहिशा होती तो आई वुड रियली थिंक ऑफ कि ओ नो वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, मुझे जाके उन्हें बताना ही होगा कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बट टुडे इज मोहिशा, व्हाट शी विल डू, शी विल डोंट गिव अ एफ अबाउट एनीथिंग। मैं बहुत ज़्यादा सरकास्टिक हो रही हूँ, सॉरी। टुडे इज मोहिशा विल गिव लिटरली अ एफ। क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में, सोचो जाके भाई, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो इग्नोर माई उखड़ी हुई नील पेंट, ठीक है। तो आई वुड डेफिनेटली डोंट गिव अ एफ अबाउट व्हाट दे थिंक, बट अब पहले आई वुड थिंक कि यार ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचता है, या सोचती है, ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन सबके साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसा मेरे साथ हो रही है। कुछ लोग होते हैं पैदाइशी और वो कॉन्फिडेंट, जो कि उन्हें अपनी फैमिली के थ्रू, जैसा मैंने बताया उनके बड़े भाई बहन हैं, जो भी है मम्मी पापा हैं, जिनके साथ वो काफ़ी फ्रेंडली हैं और, तो वो बच्चे कर जाते हैं। मेरे जैसे बच्चे जो अब इस स्टेज पे आकर सीखते हैं, तो अगर आप उनमें से ऐसे हैं तो लिसन टू मी, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू। मुझे पता है कि आप किस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं जूझ चुकी हूँ उस चीज़ से। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, एंड नाउ दैट आई नो, I literally don't give a f about what they think and what I think, I literally write it down. मैं सही में, अब पहले मैं ना, बहुत पहले आई वुड डू ओवर थिंकिंग। मैं, ये तो दूसरी डायरी है मेरी, ऐसी ही लाइट ब्लू कलर की डायरी है, सेम ऐसी। तो मैं उसमें अपने थॉट्स लिख देती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी ओवर थिंकिंग में से कब एक नया लाइक हीरा निकल के आ जाए, क्योंकि मैं अपनी ओवर थिंकिंग को ऐसा स्ट्रेस लेती हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, हर बात को इतना ओवर थिंक करती हूँ ना। लेकिन जब से आई हैव स्टार्टेड टू थिंक विद पेपर, एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी एक सीरीज़ भी बनाऊँगी इस पर प्रॉपर, थिंक विद अ पेपर, बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल। जब तुम पेन के साथ लिखने बैठोगे ना, तुम्हें लगेगा मैं किस बारे में सोच रही थी। मैंने कल लिटरली एक ऐसी बात सोची कि मुझे ये चीज़ सर्च करनी है, और मैं उस बारे में सोचती रह गई बहुत देर तक। मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, मतलब मैं 10-15 मिनट हो गए मेरे को उस बात पे सोचते हुए कि मुझे ChatGPT पे ये डालना है, क्योंकि मुझे ये मेरा XYZ रीज़न है कि मुझे ये चीज़ जाननी है। और फिर जब मैंने सोचा कि जल्दी से लिख लेती हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, और जैसे ही मैं लेके बैठी अपनी डायरी और पेन, मैं खो गई। मैंने कहा मैं सोच किस बारे में रही थी। मैं सही बता रही हूँ तुमको, तुम लोग मेरे यकीन नहीं मानोगे। मैं लिटरली ऐसे बैठी हुई थी कि यार मैं सोच क्या रही थी। मैंने फिर 5 से 6 सेकंड लगाए हैं सोचने में कि मैं एक्चुअली में 10 से 15 मिनट पहले क्या सोच रही थी। लुक एट दैट। तुमको जस्ट वो ओवर थिंकिंग के 5 सेकंड बाद भी नहीं याद रहेगा कि तुम किस बारे में सोच रहे थे, और फिर तुम उसको याद करते रह जाओगे कि यार ये तो इतना अच्छा, मैं कुछ तो मैं कभी एक बार इतना अच्छा सोच रहा था, ये सोच रही थी, बट वो तो मैंने ऐसे ही जाने दिया, मैंने तो वहीं जाने दिया। तब से, जब से मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, ये तो मैंने कल ही एक्सपीरियंस किया था खैर, लेकिन जब से मैंने कुछ लाइक सेल्फ केयर एंड सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं और थोड़ा सेल्फ हेल्प वाले वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तब से मैंने ऐसा एक थॉट बना लिया अपने दिमाग में कि ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ नेगेटिव पार्ट, जो मैं समझती आई थी अब तक, कि ओवर थिंक करना बहुत गंदा होता है एंड ऑल, कि ओवर थिंकिंग बहुत बुरी चीज़ होती है। क्या सही में बुरी चीज़ होती है ओवर थिंकिंग? टू बी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट, सही में वो सही में नहीं है। मैंने अपना पूरा ये अगर मेरा, वैसे तो अभी मेरा पूरा टीनेज गया नहीं है, लेकिन मैं अगर मतलब जाने ही वाला है, 2-3 साल ही रह गए हैं, लेकिन मैंने अपना जितना अभी पिछला टीनेज मैंने जिया है, उतने में मैंने बहुत सारे अलग अलग बिलीव्स, मेरे बिलीफ सिस्टम बड़े 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 बने हैं। मैं कितना फंबल करती हूँ सॉरी, मैं सही में बहुत फंबल करती हूँ। इसके पीछे एक और स्टोरी है। मैं अपने लाइक नॉट दोस्त, पर जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, और पर जैसे तुम कुछ बात कर रहे हो, और जैसे 4 लोग हैं इस कमरे में, और चारों में से मैं एक हूँ, तो 3 लोग बंदे बात करेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूँगी, हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर जब मेरी बारी आएगी बोलने की, जब मैं दिमाग में सेटल करूँगी कि हाँ मुझे अब बोल देना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, बोल देती हूँ, कुछ बोल देती हूँ, तो मैं पहले अपने दिमाग में मेंटल फाइट लड़ती हूँ, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, और उसके बाद बोलने में भी कर देती हूँ, मैं फंबल कर देती हूँ। देखो अभी जैसे मेरे सामने कोई नहीं बैठा है, मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रही हूँ, मतलब कैमरा से बात करी, लेकिन फिर भी आई एम फंबलिंग अ लॉट, क्योंकि मेरी जबान बहुत फिसलती है। आई डोंट नो द रीज़न,
बट हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा हो रहा है मेरे साथ, जिसको मैं बहुत टाइम से क्योर करने की कोशिश करी और मैं करती रहूँगी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि क्या कहना चाह रही थी, तो जो मैंने पिछले अपने टीनेज जी है उसमें मेरे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बने हैं, और मैं जो मेरा अब आधा टीनेज चला जा चुका है इस मोमेंट पे, तो अब मैं अपना जो बचा हुआ टीनेज है ना, उसमें अपने जो पुराने ओल्ड सिस्टम्स और ओल्ड बिलीफ्स जो रहे मेरे, वो अब मैं अब इस पोर्शन में तोड़ रही हूँ। मतलब आई एम लाइक, जो मैंने पहले पिछले कुछ सालों में जो सोचा था, अब मैं उसको रीडिफाइन कर रही हूँ और रीथिंक कर रही हूँ कि मैंने क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था। तो इट्स लाइक दैट। करंटली ऐसी बच्ची बन चुकी हूँ जो बहुत कुछ सोचती थी, लेकिन अब उसने एक अलग तरीके से सोचना चालू कर दिया है, जो कि है थिंकिंग विद पेपर, जो कि जैसा मैंने बताया आपको। करंटली अब उस सेल्फ ऑब्सेशन वाले एरा में आ चुकी हूँ, बिकॉज मैं जिस टाइप की लड़की हूँ ना, तुम नहीं समझ पाओगे मैं कैसी लड़की हूँ, और मैं बता भी नहीं पाऊँगी क्योंकि आई एम रियली बैड एट एक्सप्रेसिंग दैट। तो बेसिकली मेरा जो स्कूल, ये मैं एक ऐसी वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी पूरी स्कूल लाइफ, जिस दिन मेरा स्कूल का आखिरी दिन होगा, बोर्ड्स ख़त्म होंगे, पूरे लाइक तरीके से मैं स्कूल से आज़ाद होंगी। एंड यू नो व्हाट, जो लोग अपने इंस्टा स्टोरी पे लगाते हैं कि आई विल डेफिनेटली मिस माई स्कूल डेज, I will be not among that one, because I will definitely not miss my school days, because स्कूल ने भले ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है, स्कूल ने बहुत सारी मेमोरीज दी हैं मुझे, बट मैं उसको रीलिव करना नहीं चाहूँगी, डेफिनेटली नॉट। अगर कोई मुझे बोल के मतलब ऐसे बिना बताए जीने को बोलेगा तो जीनी पड़ेगी, बट कोई मुझे बता रहा है कि तुमको ऐसे ऐसे दिन पे ऐसे ऐसे अपनी स्कूल लाइफ फिर से जीने का मौका मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे, रिलीव करना चाहोगे? मैं उसके मुंह पे 4 जूते और मारूंगी। नहीं भाई, मुझे नहीं जीना दोबारा से स्कूल लाइफ। एंड मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा अपना स्कूल लाइफ की मेमोरीज, फन, हैप्पी एंड जितने ब्रेक डाउन्स हुए हैं मेरे, सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एज अ स्टोरी टाइम वीडियो। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हियरिंग दैट। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि मुझे बहुत एडिट करनी पड़ेगी ये वीडियो। ओके सो अब मैं आपको एक रेंटिंग सेशन देने वाली हूँ जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी मेरी करंट लाइफ कैसी हो रखी है। तो मैं अपनी टू डू लिस्ट दिखाना चाहूँगी जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट। लुक एट दिस टू डू लिस्ट, देख सकते हो आज की तारीख पड़ी है, और उसमें मैंने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल और एक मूवी वो देख ली है, और ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कर ली हैं। तो मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा लाइक ओवर थिंक करती हूँ। एंड कल ही मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो देखी थी लाइक सेल्फ हेल्प की, उसमें शी वॉज टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, कि आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। एंड फॉर सम मोर कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूँ कि वो आपकी कोई फेवरेट यूट्यूबर भी हो सकती है, एंड डेफिनेटली शी इज़ डैम कौर, लाइक हर वीडियोज़, जिस तरीके से वो बता आई वॉज सेइंग दैट ओके व्हेन यू थिंक ऑफ सेल्फ, मतलब जब तुम अपने आप के बारे में सोच रहे हो, लाइक मेरे को बहुत बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो अपने आप के बारे में ही नहीं जानते हैं, जो और उनके पास जो लोग हैं वो उनको बताएं लाइक कि व्हाट्स योर फेवरेट कलर, ओ यू नो माय फेवरेट कलर, ओ यू नो माय फेवरेट फूड, व्हाट्स दे थिंक, लाइक उनकी क्या, like, क्या उनकी गरज है कि वो तुम्हारी फेवरेट चीज़, तुम्हारी फेवरेट थिंग्स एंड ऑल का ध्यान रखें? तो तुमको खुद रखना चाहिए ना। Firstly ask yourself instead of asking them. Don't give a shit about what other people do, what they think. And मैं तुमको इससे एक बात और बताना चाहूँगी, लाइक मेरे दिमाग में 2-3 दिन पहले व्हेन आई हैवंट स्टार्टेड थिंकिंग विद पेपर, इसकी इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी थी ना मेरी, अब जो मैंने बनाई है, आई हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग ओवर थिंकिंग एज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, पॉजिटिव थिंक। तो मैंने 2-3 दिन पहले लाइक मैंने सोचा कि आई वुड डू अ रील, लाइक आई वुड स्टार्ट लाइक मेकिंग थिंग्स, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ, मैं अभी यूट्यूब पे सिर्फ हूँ, और उसमें भी यूट्यूब में भी मेरे स्कूल्स एंड ऑल में किसी को नहीं पता है कि आई एम डूइंग यूट्यूब, क्योंकि मेरे अभी फ़िलहाल 450 सब्सक्राइबर्स हैं बस। तो 400 लाइक इट्स नॉट लाइक
लाइक बैड थिंग कि अभी मेरे पास लाइक 450 इज़ ऑल्सो अ ग्रेट नंबर। अगर मैं इस रूम में 450 लोगों को बिठाऊँ तो वो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि 450 इज़ अ ग्रेट नंबर, बट फिर भी इट्स नॉट अ माइलस्टोन ना। तो इसलिए मैंने अभी किसी को बताया नहीं है कि आई एम हैविंग अ यूट्यूब चैनल एंड ऑल। हाँ, बस एक को पता था, लेकिन आई डोंट गिव अ एफ। ठीक है, तो इंस्टा पे लाइक मैंने ये तो अभी आपको पता ही होगा, ये वाला ट्रेंड आया था ना, ये लाइक माई मेरा कित्थे रह गया एंड ऑल वाला, ये जो कित्थे रह गया वाला गाना है, इस पर लाइक ट्रांजिशन ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो मेरे स्कूल में भी था फेयरवेल, एक फैब को, जस्ट एक महीने, एग्जैक्टली एक महीने पहले, जो कि मैं पूरा कबाड़ा करके आई बहुत मज़े से। मैंने अपने हाथों एक स्पेशल दिन बर्बाद किया है। अगर आपको इस चीज़ की कोई लाइक ट्रेनिंग लेनी हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड फील रियली ग्रेटफुल टू आंसर दैट कि कैसे कैसे आपको वो काम नहीं करना है जो मैंने किया था। ये हुआ तो मैंने फेयरवेल पे ये वाली रील मतलब फेयरवेल पे मैंने बस ऐसा ऐसे ऐसे मैं झूल रही थी। मुझे अपने आप को रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसे ही अपने झूलते हुए अपनी मस्ती में धुन रही थी मैं, तो मैं ऐसे ऐसे करके मैंने बना ली अपनी एक वीडियो। तो उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मुझे होश आया कि मुझे तो एक ऐसा ट्रेंड करना था जिसके लिए मैंने ये रील शूट करी। तो ऐसे ली थी, लाइक ऐसे थी मैं, और मैंने फिर ट्रांजिशन ऐसे करके मैंने बनाई थी। नॉर्मल कपड़ों वाली तो शूट कर ही नहीं थी, तो फिर मैंने नॉर्मल कपड़ों वाली शूट भी कर ली। ठीक, कर ली ठीक। फिर आई एडिटेड दैट, उसके बाद मैंने डाल दिया अपना इंस्टा पे फॉर सम कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं कि सिर्फ मेरे स्कूल के लोग जुड़े हुए हैं, और जिनको मैं जानती हूँ। हाँ, सिर्फ जिनको और वो भी पता नहीं है, सिर्फ लाइक इट्स अ प्राइवेट अकाउंट, तो मैं अभी तुमको रिवील नहीं कर पाऊँगी यूट्यूब पे। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे स्कूल मेट्स एंड ऑल हैं, जो लाइक स्कूल पास आउट्स हैं, या फिर लाइक स्कूल से रिलेटेड हैं, ऑल इन टोटल। तो मैं बहुत ही फट्टू इंसान हूँ। तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी मेरी एक इमेज है कि मैं बहुत ही लाइक अंडर कॉन्फिडेंट लकड़ी हूँ, और लाइक एक्सट्रीमली मीन एंड रूड। ठीक है, तो ऐसी उनके दिमाग में जो इमेज है, मैं उसको लाइक चाहती नहीं थी कि मैं किसी की दिमाग की इमेज को कम करूँ ना। बट फिर आई थॉट, मेरे दिमाग में हमेशा सेकंड थॉट आता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं उनको प्रूफ थोड़ी करूँ, मैं तो अपने आप को प्रूफ करूँ कि मुझे भी लाइक पसंद है, मेरे को पर्सनली पसंद है। मैं किसी को प्रूफ करने के लिए थोड़ी डाल रही हूँ, मैं तो अपनी मर्जी के लिए डाल रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे दिमाग में आइडिया आया था तो मैं डाल दिया। और मेरे डालने से पहले यू नो हाय, पापा रहे हैं प्रिंसिपल से वाई या देखो, अभी मेरे दिमाग में 100 बातें चल रही हैं, लेकिन मैं कैसे उसको पोर्ट्रे करूँ मुझे नहीं आता। आई एम रियली बैड एट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग। एंड ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि मुझे उसकी वीडियो पसंद है, उसकी नहीं, उनकी। हैव सम रिस्पेक्ट, मुहिशा मिश्रा। ओके,